हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। आज की क्लास हमारी रहेगी द चेन रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये। पिछली क्लास में हमने मिक्स्ड एंड हायर पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे चेन रूल क्या होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है। एक तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, लेट सपोज आर स्क्वायर टू आर मैपिंग, दैट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। और एक चीज हमने पढ़ी, द कर्व। करेक्ट, कर्व की किस तरीके से मैपिंग होती है, आर टू लेट सपोज आर स्क्वायर, दैट विल ड्रॉ ए कर्व इन ए स्पेस। चेन रूल में देखो क्या है। तो एक तरीके से अगर मैं इसको डायग्राम, और जो फंक्शन होगा वो एक ओपन सेट में डिफाइंड होगा। तो लेट सपोज हमारा जो फंक्शन है एफ, वो इस तरीके से एक ओपन सेट यू में डिफाइंड है। और एक कर्व है सी जो इस डिफाइंड ओपन सेट से पास कर रहा है। तो इसके हर पॉइंट इस ओपन सेट में लाई कर रहे हैं। सो सपोज एफ विच इज आर स्क्वायर टू आर मैपिंग डिफाइंड ऑन द ओपन सेट यू, ओपन सेट यू, एंड सपोज सी which is a mapping from R to R square is a curve into space that passes through that passes through U, ओपन सेट U से पास कर रहा है। द पॉइंट देन द पॉइंट्स along CT, CT के along अगर हम पॉइंट लेंगे, कैन बी यूज्ड बाय द फंक्शन f। करेक्ट, फंक्शन f में हम c के अलोंग पॉइंट को यूज कर सकते हैं। करेक्ट है, क्योंकि c जो है वो उस ओपन सेट से पास कर रहा है। इन अदर वर्ड इन अदर वर्ड्स वी कैन फॉर्म द कंपोजिट फंक्शन। तो हम एक कंपोजिट फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे? कंपोजिट फंक्शन यानी इस कंपोजिट फंक्शन का नोटेशन क्या होगा, एफ ऑफ सी। ओ जो होगा वो छोटा ओ लिखेंगे, एफ ऑफ सी, या फिर इसी को हम लिखेंगे एफ ब्रैकेट में सी, या फिर एक तरीके से एफ ब्रैकेट में सी टी। ठीक है, ये सब नोटेशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। लेट सी टी, सी टी एक कर्व होगा, और कर्व का जो आउटपुट है वो आर स्क्वायर है। तो लेट सपोज सी टी है हमारा टी क्यू टी स्क्वायर, एंड लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज एल एन वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। ऐसा हमारा एक फंक्शन दिया है। तो हम कंपोजिट फंक्शन इसका लिख सकते हैं अगर दोनों की डोमेन या फिर दोनों में जो ओपन सेट में डिफाइंड है वो सेम तरीके से डिफाइंड है। तो एफ ऑफ सी टी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी टी, दो पॉइंट है, टी क्यूब कोमा टी स्क्वायर
सो x की जगह हम टी क्यूब पुट करेंगे, y की जगह हम टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो ln बाय y है हमारा टी स्क्वायर कॉस ऑफ x की जगह टी क्यूब, y की जगह टी स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू ln टी स्क्वायर कॉस टी की पावर 5। ठीक है, इसको हम देखते हैं डोमेन से। तो सी टी जो है, ब्लैक पेन से लिखता हूं, सी टी, सी टी हमारा डिफाइंड है आर टू आर स्क्वायर मैपिंग है, और एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई हमारी मैपिंग है आर स्क्वायर टू आर। ठीक है, सो हम डायरेक्टली एफ ऑफ सी टी किस तरीके से मैपिंग होगी, फंक्शन होगा जो वन वेरिएबल फंक्शन होगा, यानी एक तरीके से आर टू आर मैपिंग होगी। करेक्ट, यानी एक तरीके से हम कैसे ले रहे हैं कि सी टी की जो डोमेन है दैट इज ए रियल लाइन आर, ये सी टी की डोमेन है। करेक्ट, सी टी जो है वो आउटपुट दे रहा है हमारा टू डायमेंशन में आर स्क्वायर में, टू स्पेस में आर स्क्वायर। तो हर पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा इस टू डायमेंशन में, और ये लेट सपोज एक बाउंड्री है ओपन सेट यू। फिर अगर मैं इस सी टी पे एफ को अप्लाई करूं, तो एफ अगेन आर टू आर मैपिंग है। सो एफ कैसे मैपिंग है, आर टू आर, वन स्पेस मैपिंग है, दैट इज एफ। सो एफ ऑफ सी टी हमारी कैसी मैपिंग है, आर टू आर, यानी एक तरीके से यहां से यहां मैपिंग। करेक्ट, तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। तो चेन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में भी यूज होगा ये लेक्चर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट एफ बी ए फंक्शन, डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल। एफ जो एक फंक्शन डिफाइंड है एंड डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन सेट U, and let C be a differentiable curve such that the value of CT lie in the open set U। ठीक है, then f of CT is डिफरेंशिएबल। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन होगा दैट विल बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कैसे होगा, एज ए फंक्शन ऑफ टी, एक पैरामीटर टी से हम सी टी को डिफाइन कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ टी, और ये डिफरेंशिएबल की वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, सो डी एफ ऑफ सी टी डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ सी टी क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी टी डॉट प्रोडक्ट विथ सी प्राइम टी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हमें याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो इफ ct इक्वल टू c1t comma c2t, ct let suppose r to r square mapping f, and we have f of x1 comma x2, then d by dt of f of ct इक्वल टू क्या होगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन कॉमा डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू, करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट विथ c1 प्राइम टी कॉमा c2 प्राइम टी। c प्राइम टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो दैट इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन टाइम्स डी सी वन अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू टाइम्स डी सी टू अपॉन डी टी, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा चेन रूल चलेगा कंपोजिट फंक्शंस में। तो इसको रॉक सॉलिड करने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल 2, लेट ct इक्वल टू t e की पावर t लेना है, t e की पावर t स्क्वायर एंड f ऑफ x कॉमा y कॉमा g इक्वल टू x y स्क्वायर g। सो कंपोजिट फंक्शन कैसे ड्रॉ होगा, ब्लू से लिखता हूं, f ऑफ ct, f ऑफ ct क्या होगा, x की जगह t पुट करूंगा, दैट मीन्स t, y की जगह e की पावर t पुट करूंगा, दैट इज e की पावर 2t, और z की जगह t स्क्वायर पुट करूंगा, दैट मीन्स t स्क्वायर, so that is equal to t cube e की पावर 2t, करेक्ट। ग्रेड f, ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा हमारा, d1 d2 d3, करेक्ट। नोटेशन हम ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉमा डेल एफ अपॉन डेल जेड, सो दैट थिंग इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे, सो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई और जी को कांस्टेंट मानेंगे, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर जी कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई, एक्स और जी को कांस्टेंट मानेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, दैट मीन्स 2xyg कॉमा डेल एफ अपॉन डेल जी, एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे, जी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, so that means x y square। so grade of f of ct क्या हो जाएगा, कंपोजिट के हिसाब से y की जगह e की पावर t पुट करेंगे, z की जगह t स्क्वायर पुट करेंगे, so that means t स्क्वायर e की पावर 2t कॉमा 2 टाइम्स एक्स वाई जी क्या आएगा, t क्यूब e की पावर t कॉमा एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज t e की पावर 2t, करेक्ट। c प्राइम t, c प्राइम t क्या मिलेगा, डी सी टी अपॉन डी टी,
कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन होगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सो देन डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टी स्क्वायर ई की पावर 2t और 1 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर ई की पावर 2t प्लस this term into this term, this term into this term, so that is equal to 2 times t cube e ki power 2t plus this 2t times this thing, this 2t times this thing, that is 2t square e की power 2t, correct. So f prime ct, इसको अगर हम थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर 2t भी कॉमन ले सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 3, करेक्ट. सो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा. सो चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है. ये चेन रूल में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विथ सी प्राइम टी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला. ठीक है, हमेशा हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे. हम नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पढ़ेंगे. सो इस सीरीज को देखते रहो, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को हम पूरा खत्म करेंगे. So thank you for watching this video and keep on watching this video. Thank you very much.